नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गौ प्रणाम, बंदर गौ मातरम, भारत माता की जय। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हटा जिले के ग्राम पोखरनी में भव्य रूप में मनाया गया आदिवासी दिवस, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देवास जिले के भाई विनोद कुमरे ने समाज में कैसे शिक्षा बढ़े और नशा कैसे खत्म हो, इस विषय पर अपना वक्तव्य दिया। और जिले के अध्यक्ष दिनेश शिवने ने समाज में शिक्षा बढ़े इस विषय पर अपनी बात रखी। जगमगी जगमग किया कबीर सारो जग तुम उपज की थी, सारो जग तेरी वाह शक्ति दिवा शरण दे सभी को वासी वासी किया तोर सेवा सेवा दाऊ सलादाई गाजरा धर्मियानु एवं रणिना झंडा मावा गोर लिंगो मुठवा पे गोर लिंगो मुठवा पे जय सेवा बड़ा पेन तुम जय जय पर तो पे जय सेवा सल्ला गागरा जय सेवा कोया पूरे जय सेवा कोया हे हमारी प्रकृति शक्ति बड़ा पेन थी निपरोटन कपूर ज्योति महासी बाबा सगा बिहार जैसी काटी अरुण क्या ना एक मिनट किसी धरती का आईना पूरा दे ये सारे क्या तो और आसपास घुमा के छोड़ दीजिए मैं तो पानी लेके 9 अगस्त का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस ये अपना हो नहीं पाया था आज, इसीलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने पूर्वजों को और जो कोविड-19 में अपन ने अपने सगाजनों को खोया है अपने नज़दीकी, उनको मैं पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। इसके बाद मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि आज अपन एकत्रित हुए हैं तो उसकी वजह क्या है। आज अपन 9 अगस्त, सबसे पहले उसका परिचय है। 9 अगस्त सन 1994 को अपना ये दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया था और वहाँ पे पहला अपना दिवस हुआ था और उससे यह संदेश मिलता है कि अपन सभी सगाजन, समाज के सभी नारी शक्ति, पुरुष वर्ग सभी एकत्रित होकर अपने हक, अधिकार और अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा को, अपनी भाषा को अपनाएं। मातृ शक्तियों से भी मैं यही अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी शक्ति को पहचाने। महिला कभी किसी से कम नहीं होती है, वो एक ही नहीं 2 परिवार को जोड़ती है। महिला परिवार की धुरी होती है। मैं उनसे यही कहूँगी कि वो अपनी संस्कृति, भाषा, पहनावा सभी चीज को कायम रखे और उनको अपनाए। अपनी पूजा पाठ जो भी है उन सभी को अपनाना अपना दायित्व है, तभी हम उससे जुड़े रहेंगे, नहीं तो हम अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं और खो देंगे। हमको आज भी समय है, जागरूक होना है। और मैं बस इतना ही कहूँगी, एक अपना नारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आप लोगों को बोलना है भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे समाज के महान नेता, योद्धा सभी को मैं नमन करना चाहूँगी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे
अध्यक्ष हैं और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे मातृशक्ति सभी को मैं सेवा जोहार करना चाहूँगी। और जितने अभी बताया है सर लोगों ने कि अपनी शिक्षा के बारे में, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मातृशक्ति ज़्यादातर बच्चों को शिक्षा के उसमें प्रेरित करे। भले ही 1-2 रोटी कम खाए लेकिन बच्चों को पढ़ाया जरूर। इतना तो ज्ञान हो जो सर ने अभी बताया आप लोगों को कि कैसे वो आर्थिक स्थिति है कैसी रहती है और शिक्षा का अभाव उस वजह से क्या रकम कितनी निकाल रहे हैं क्या कर रहे हैं वो सब अपने को ज्ञान नहीं रहता। कम से कम उतना तो ज्ञान हो। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप जाके बच्चों से निकलवा सकते हैं। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए और शिक्षा की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकती। और वैसे ही हम लोग अभी समाज सेवा का वादा करता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि मेरे वर्ग, मेरे मोहल्ले में या मेरे पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति है और उसको यदि मैं किसी योजना का लाभ दिलाकर उसकी आर्थिक स्थिति, उसके दैनिक जीवन में कुछ बदलाव कर सकूं तो वो उसको करना चाहिए। हमारी माता बहनों के संरक्षण के लिए मैं आपको बात बताना चाहूंगा। इस तरफ हमारा बैतूल एरिया लगता है और हम रहते हैं देवास जिले में। हमारे उधर कई ऐसी आदिवासी महिलाएं हैं जिनको गैर समुदाय में बिहार कर इस तरफ से ले जाया जाता है। एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता इस बात की चिंता करें, हमारे संगठन इस बात की चिंता करें कि हमारे परिवार इतने कमजोर क्यों हो गए। क्या आदिवासियों में लड़कों की कमी है? ऐसा तो नहीं, बराबर संख्या है। तो फिर हमारी माताएं बहनें अन्य समुदाय में क्यों ब्याही जाती है? वो क्या कारण है? उसका सीधा सा कारण है हमारे आर्थिक स्थिति का पिछड़ापन होना। हमें 20,000, 50,000, लाख रुपए का लालच देकर हमारी माताओं बहनों को अन्य समुदाय में ब्याया जाता है। ऐसा चलता रहा तो एक दिन तो हमारे लिए तो महिलाएं बचेगी नहीं, हमारे बच्चों के लिए फिर हम क्या करेंगे? और इससे संक्रमित व्यवस्था हो जाएगी, जिससे कि जो पाली पुकार लिंगों ने हमारे लिए जो व्यवस्था बनाई थी, हमारे गुरुओं ने 6 देव और 7 देव की, कि 6 देव वाले 6 देव में शादी नहीं करेंगे, 7 देव वाले 7 देव में शादी नहीं करेंगे, क्रॉस व्यवस्था होगी ताकि वहां पर डीएनए व्यवस्था बिगड़े नहीं। कोई ऐसा बच्चा पैदा ना हो जो कि विकलांग हो, जो मानसिक रूप से विकृत हो। इसलिए हमारी प्रकृति व्यवस्था में वो व्यवस्था बनाई गई थी। तो आप लोगों की जिम्मेदारी, मेरे युवा साथियों की, मेरे बुजुर्गों की, महिलाओं की जिम्मेदारी है कि इस तरह के कृत्य बंद होना चाहिए। और इस तरह के कृत्य कब बंद होंगे? जब हम लोग हमारी संस्कृति को जानेंगे, हमारे लोगों से मिलेंगे, जुड़े, हमारी भाषा को समझेंगे, हमारी संस्कृति को समझेंगे। बोलते रहो। ठीक है, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ। आप लोग, नशा जिस घर में चला जाता है, शराब, दारू, गांजा जिसको हम कहते हैं, वो घर 7 पीढ़ी तक तरक्की नहीं कर सकता। ये बात आप लोग लिख कर रख लें। अभी तो ऐसा देखा जाता है कि बाप दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, धीरे से जब बेटा 20 साल 18 साल का होता है, वो भी रास्ते लग जाता है और दोनों बाप और बेटे एक साथ बैठ करके शराब पीते हैं। और इसका बहुत गलत असर हमारे उस परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। और उसी एक हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारी जमीनें, हमारा वर्चस्व हमसे छीन लिया गया। आप लोग इस चीज को भली भांति जानते हैं। हमारा जो हमारी एक कमजोरी थी, उसी का फायदा उठा और आज भी हमारे युवाओं में वो कमजोरी देखी जा रही है। इस चीज को अपने स्तर पे जितना आप दूर कर सकते हो, आप लोग कोशिश करें, ताकि जितनी जल्दी ये नशा हमारे घरों को छोड़ेगा, उतनी जल्दी हमारे पैसे बचना शुरू होंगे, हमारे घर में अच्छे संस्कार आएंगे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, तो हमारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो हमारा विकास का पैमाना है, उसमें हमारा बदलाव होगा। और यदि हम आज लोग ये संकल्प नहीं लेते हैं कि हम लोग नशा छोड़ेंगे, या हमारी माताएं संकल्प नहीं लेती हैं कि हमारे घर में हम शराब नहीं घुसने देंगे, तो फिर विकास या हमारे बदलाव की आप चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा।
मैं जानता हूं कि एकदम से कोई भी नशा नहीं छूटता, लेकिन कोशिश करने से सब संभव हो जाता है। कम से कम आप इतना तो लिहाज रखें कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं या युवा बच्चे हैं जो कि 13, 14, 15 साल के हैं और अब उस जमाने के अंदर कदम रखने जा रहे हैं, उनके सामने आप शराब का सेवन नहीं करें। अगर नहीं करोगे तो बदलाव आ जाए, क्योंकि बेटा जैसा बाप को करते देखता है वही काम वो करता है। बोलो सही है कि नहीं माता जी? तो इस चीज पर हम रोक लगाएंगे? बोलो हाथ उठाकर लगाएंगे, क्योंकि मैं अगली बार फिर आने वाला हूँ 9 अगस्त 2022 को, फिर मैं वही चीज पूछूंगा। देखिए, हमारे परिवार में बदलाव होने का पैमाना यही है कि छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। एकदम से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, छोटे छोटे स्टेप। जो भाई लोग पढ़ते जरूर है, बाकी वो बिजनेस पर ध्यान नहीं देते। उनको कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि अपन पढ़ लिख लिए तो बिजनेस पे ध्यान दे। बिजनेस नहीं करना चाहते हो, सबसे बड़ी तकलीफ ये है। घर बैठे रहेंगे, बाकी वो कोई रोजगार से नहीं रखते। तो मैं युवाओं से ये बोलना चाहूँगा कि आप बिजनेस में भी आप ध्यान दो, कोई सा भी काम करो। कम से कम आप कुछ करोगे, 100 रुपये भी लाओगे ना तो बहुत है आपके लिए। आज अपन नौकरी के चक्कर में रहते तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे बहुत युवा रोजगार हैं, कुछ नहीं कर पा रहा है अभी पढ़ लिख कर। तो कुछ भी छोटे छोटे बिजनेस डाले, ऑनलाइन की दुकान। जब तक अपन आगे बिजनेस में नहीं बढ़ेंगे, जब तक अपनी तरक्की नहीं हो पाएगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा करके ध्यान देना है युवा को, और युवा ही समाज की रीढ़ की हड्डी है अभी, और वही आगे बढ़ाएगी। क्योंकि हमारा तो एंड आ गया, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी आप लोग ही आगे बढ़ाओगे समाज को, बच्चों को। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सेवा हमारा चाहिए। बहुत बहुत अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, उसमें सारा कलेक्टर भी अगर आएगा तो हमारी परमिशन से ही आता है। 5वीं अनुसूची में जो है हमारे समितियाँ बनती हैं, प्रत्येक गांव में समिति बनती है। समिति के माध्यम से हमारी बात जो है जिला स्तर की जो कमेटी रहती है, राज्य स्तर की कमेटी रहती है, उसके माध्यम से हम सरकार से अपने जो भी काम है सारे कराते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए हमको एक होना पड़ेगा, चाहे गोंड हो, कोरकू हो, भील हो, विलाला हो, और जो भी जातियां हैं, वर्ग हैं, उनको भी उनको साथ लेकर हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो आने वाला समय हमारे लिए बहुत दुखदायी है। शिक्षा हमारी छीनी जा रही है, और सारे जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। बस मैं यही आपको कहना चाहूँगा। मातृ शक्ति से भी निवेदन है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। जो पितृ वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो भी शिक्षा में जोर दे, क्योंकि शिक्षा बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वो सैनिक का दूध है, शिक्षा वो सैनिक का जो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।